नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति का श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में से सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वह पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि में होने की संभावना है। यह दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं और इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वह अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने के लिए खास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान अश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या फिर सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर कौवे, गाय और कुत्ते को निमित्त देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो या फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए हो तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वपितृ अमावस्या कब है? अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:50 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 14 अक्टूबर को 11:24 पर हो गया। उदया तिथि मान्य होने के कारण इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण का मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक। रोहिण मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर 1:16 तक। अपराह्न काल दोपहर 1:16 से दोपहर 3:35 तक। सर्वपितृ अमावस्या की श्राद्ध विधि। तर्पण करने के लिए तिल, कुशा, पुष्प और सुगंधित जल पितरों को अर्पित करें। पिंडदान चावल या जौ के पिंडदान करके गरीबों को भोजन कराएं। जरूरतमंदों को वस्त्र आदि दान करें। पूर्वजों के नाम पर कुछ दान जरूर करें। ऐसे करें पितरों को खुश। अमावस्या के दिन सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को स्मरण कर जल अर्पित करें। घर में विशेष व्यंजन बनाएं और इसे पितरों के निमित्त निकाल लें और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कौवे पहुंच सके। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवे और चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। आज के लिए इतना ही। अगले शंख ध्वनि के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।